हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक अवर इंडिया में से है। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है एंड चैप्टर का नेम है अवर नेबरिंग कंट्रीज। सो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, तो गो थ्रू होते हैं वन बाय वन। तो ए में आपको राइट वर्ड पुट करना है स्टेटमेंट पढ़ के। डैश इज़ द नेबरिंग कंट्री इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के वेस्ट में कौन सी नेबरिंग कंट्री है हमारी, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद बी में आपसे पूछा है डैश इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे ऊंची शिखर या पीक कौन सी है। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जैसे नीचे यहाँ पे मैंने आंसर 1 के सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से देख के भी फिल कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी बुक या नोटबुक में। फिर सी में आपसे पूछा है डैश इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश, की जो बांग्लादेश की नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है, बंगाली। ठीक है। फिर डी में आपसे पूछा है द पीपल ऑफ भूटान बिलीव इन डैश रिलीजन, कि जो भूटान के लोग हैं वो कौन से रिलीजन में बिलीव करते हैं, बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट। आप बुद्धिस्ट लिखिए, ठीक है, क्योंकि आंसर में ही बुद्धिस्ट लिखा हुआ है। बोलन एंड खैबार पासेज आर डैश आर इन डैश, की जो बोलन और खैबार पासेज है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, ई का आंसर है पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स, की एक तरफ आपको कंट्री दी है, एक तरफ आपको उनके कैपिटल्स दिए हैं, तो आपको उन्हें मैच करना है। अभी ये मिसमैच हो रखे हैं, तो फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। आंसर सेकंड में नेपाल को आपको मैच करना है काठमांडू से, श्रीलंका को आपको मैच करना है कोलंबो से, भूटान को आपको मैच करना है थिम्पू से, मालदीव्स को आपको मैच करना है मेल से, बांग्लादेश को आपको मैच करना है ढाका से, एंड पाकिस्तान को आपको मैच करना है इस्लामाबाद से। आप क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, कि इनमें से इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी नहीं है। तो आंसर में है बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि देखो भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स ये तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, बट लक्षद्वीप नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप इंडिया की एक आइलैंड स्टेट है। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन नेपाल, की कौन सी रिवर इन ऑप्शंस में से कौन सी रिवर है जो नेपाल में बहती है। तो ए पे है रावी, बी पे है टोंगसा, सी पे है कर्णाली एंड डी पे है पद्मा। तो इसका राइट आंसर है सी, कर्णाली। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पार्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न, कि जो गौतम बुद्ध थे उनका कहाँ पे जन्म हुआ था। तो इसका आंसर है लुम्बिनी, नेपाल में। फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट शेरफा टू रीच द एवरेस्ट, कि कौन सा पहला शेरफा था जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा। तो इसका आंसर है तेंजिंग शेरफा। अच्छा, जो शेरफा होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने माउंटेनियरिंग में ट्रेनिंग ली होती है। ये लोग ना जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं या जो माउंटेन को क्लाइंब करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, शेरफा क्या करते हैं, उन लोगों को ट्रिप करवाते हैं माउंटेन्स का। और इन्होंने अपनी अच्छे से ट्रेनिंग ली होती है माउंटेनियरिंग में। उसके बाद थर्ड है विच कंट्री इज़ द पेयर शेप, कि कौन सी कंट्री है जो पेयर की शेप में है। तो इसका आंसर है श्रीलंका। फोर्थ है फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है वेयर डू गोरखाज लिव, कि जो गोरखाज कम्युनिटी है वो कहाँ रहती है, नेपाल में। अब फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट है इन विच पार्ट ऑफ बांग्लादेश डू यू फाइंड माउंटेन्स, की बांग्लादेश के किस पार्ट में आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है ईस्टर्न पार्ट नियर चिटगांव, की जो बांग्लादेश का ईस्टर्न पार्ट है ना, पूर्वी हिस्से के पास जो चिटगांव है वहाँ पर आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे बांग्लादेश में। फिर फिफ्थ का सिक्स पार्ट है विच आइलैंड ग्रुप कंट्री इज़ सिचुएटेड इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया, कि कौन सी आइलैंड कंट्री है जो इंडिया के नेबरहुड में है। ठीक है, तो कौन सी है वो, मालदीव्स। उसके बाद है फिफ्थ का सेवन्थ पार्ट है राइट द नेम ऑफ मेन कैश क्रॉप ऑफ श्रीलंका, कि जो श्रीलंका की मेन कमर्शियल क्रॉप है जिससे उनका सारा ट्रेड होता है वो कौन सी है। तो आंसर है टी इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री, की जो श्रीलंका के लोग हैं वो टी से ही अपनी उनका सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो टी से आता है। तो टी वहाँ की मेन कैश क्रॉप है। फिर फिफ्थ का एट एंड लास्ट पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ टू नेबरिंग कंट्रीज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कि इंडिया के नॉर्थ की आपको कोई दो नेबरिंग कंट्री लिखनी है तो आप नेपाल और पाकिस्तान लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको राइट एंड रॉन्ग पुट करना है स्टेटमेंट पढ़ के, और ये जो फैक्ट है ये किसके बारे में है, मालदीव्स के बारे में है।
तो मालदीव्स के बारे में ए पे जो फैक्ट लिखा है वो ये लिखा है कि ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम हियर, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है मालदीव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी क्राइसिस रहती है। फिर बी का फैक्ट, बी में जो फैक्ट है वो है कि मालदीव इज़ द कंट्री ऑफ आइलैंड इन द सी, कि मालदीव क्या है, एक आइलैंड कंट्री है सी के बीचों बीच, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, वो एक आइलैंड कंट्री है, वो चारों तरफ से सी से घिरी हुई है। फिर सी में जो फैक्ट है मालदीव्स के बारे में वो ये है कि मालदीव्स इज़ मेड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ शेल्स ऑफ सी एनिमल्स, कि जो मालदीव्स आइलैंड है वो किससे बना है, जो सी एनिमल्स के शेल्स होते हैं वो उनसे बना है। कहने का मतलब ये है कि जो मालदीव्स है वो एक कोरल आइलैंड है, तो हाँ ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर डी में आपसे पूछा है टी इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन मालदीव्स, कि जो टी है मालदीव के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टी की फार्मिंग या टी की क्रॉप, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर देयर बॉर्डर्स विथ नेपाल, की कौन सी स्टेट्स हैं जो अपना बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करती हैं। तो आंसर है फर्स्ट का, 7 के फर्स्ट का आंसर है उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सभी स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। उसके बाद 7 का सेकेंड पार्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर देयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान, कि कौन सी स्टेट है जो अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करती हैं। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। उसके बाद 7 का थर्ड क्वेश्चन है, विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया डज भूटान शेयर इट्स बॉर्डर, कि किस स्टेट के साथ भूटान अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। फिर फोर्थ है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर बॉर्डर टचिंग बांग्लादेश, कि किन स्टेट के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर टच हैं। तो इसका आंसर है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। एंड अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ कलर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विद डिफरेंट कलर इन द मैप ऑफ इंडिया एंड राइट देयर नेम्स टू। इसमें आपको क्या करना है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है या फिज़िकल भी ले सकते हैं आप। उसमें सबसे पहले आपको इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है वो लिखनी है, या ऑलरेडी अगर लिखी हुई आ जाए उस मैप में तो वेल एंड गुड, एंड उनको आपको अलग अलग कलर से ना कलर करना है। तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, ताकि आप मैप में फिल कर सकें। तो इस लिंक पर चलते हैं, यहाँ से ये लिंक ओपन करते हैं। तो ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे ये देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चाइना, ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर देखिए अफ़गानिस्तान वेस्ट की साइड पे, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, फिर ईस्ट पर आते हैं सबसे ऊपर चाइना, एंड उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये छोटा सा ये है नेपाल। ठीक है, ये जो लंबा सा जा रहा है ये नेपाल, एंड इसी के साथ पे एक छोटा सा ये जो बना हुआ है भूटान, एंड फिर भूटान और नेपाल के नीचे यहाँ पे बांग्लादेश। उसके बाद बांग्लादेश के थोड़ा ईस्ट में और जाएंगे तो म्यांमार, एंड अब नीचे चलते हैं, ये जो आपको पेयर शेप का दिख रहा है श्रीलंका, एंड फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे, ये जो छोटे छोटे आपको आइलैंड दिख रहे हैं यहाँ पे ये मालदीव्स। ठीक है, तो ये कुछ हिंट मैंने दे दिया आपको। आप चाहे तो इसमें से देख के भर सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज़, आप चाहे तो इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको भरने में दिक्कत ना हो नेबरिंग कंट्रीज़ को। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जो दिख नहीं रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, एंड अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नीचे चलते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं, ये पूरी बुक भी फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 5th क्लास स्टार्ट करेंगे, एंड उससे भी पहले हम 4th क्लास के EVS के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।